कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। हे प्रभु, हे वासुदेव, हे गिरधर, अब बस धरती पर मेरा कार्य समाप्त हुआ। अब मैं आराम करना चाहता हूँ। ये युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है। मैंने युद्ध अवॉइड करने का बहुत प्रयास किया, परंतु मुझे बस असफलता ही मिली। प्रभु, नहीं पिता, you are not the king. This is not the king. कल जो तुम्हारा था वो आज किसी और का है, और परसों किसी और का है। तुम्हारा कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ। मैं तुम्हें और भी वरदान देता हूँ। बोलो तुम्हारी लास्ट डिश क्या है? परिवर्तन ही संसार का नियम है। मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं किसी तरह इस परिस्थिति को चेंज करूं। मुझे चेंज चाहिए। मैं कृष्ण भगवान हूँ, परंतु मैं भी बात चेंज नहीं कर सकता। बट आई कैन चेंज द फ्यूचर फॉर यू। मैं तुम्हें आज का महाभारत चेंज करने का एक अवसर देता हूँ। कुछ समझा नहीं प्रभु। पांडव और कौरव ये केवल व्यक्ति नहीं है, ये प्रवृत्ति है। हर युग में ऐसी प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। कौरवों की वृत्ति के दुर्योधन ने कलयुग में भी जन्म लिया है। वहां वो हाहाकार मचा रहा है। किसी गांव में सैकड़ों वर्ष मनोहर बनकर घूम रहा है, तो किसी स्त्री के आगे पीछे नृत्य कर रहा है। दिस इज योर चांस पितामह। आप उसे सुधार कर पूरे संसार को एक अच्छा पाठ पढ़ा सकते हैं। हे वासुदेव, आप तो 2 युग का नाशक करने की बात कर रहे हैं। मैं भीष्म पितामह ये भीष्म प्रतिज्ञा करता हूँ, चाहे मुझे कितनी भी क्यों ना एकत्र करनी पड़े, मैं पांडव और कौरवों के बीच का युद्ध समाप्त करके रहूंगा। अब देखना ये होगा कि क्या कलयुग के महाभारत में कौरव और पांडवों का मिलन हो पाएगा। कुरुवंश के फ्यूचर जनरेशन कौरव और पांडवों के बीच की कटुता मिट पाएगी। जानने के लिए देखते रहिए महाभारत आज। दीवाने का कर दे पूरा। हाय रे हाय, मेरी तो कमर ही टूट गई। अब इस उम्र में ये नाच गाना मुझसे नहीं होता, पर क्या करें, करना पड़ता है अपनी पत्नी को प्रसन्न रखने के लिए। जैसा कि भगवान कृष्ण ने कहा है, हैप्पी वाइफ तो हैप्पी लाइफ। गांधारी जी, कुछ सुनाई नहीं दिया।
बूढ़े बूढ़े होंगे हमारे दुश्मन, हम तो 100 पुत्रों के पिता हैं। इस हस्तिनापुर के नरेश महाराज धृतराष्ट्र। समझी देवी? पता है, इसीलिए तो मैंने आपसे शादी की थी। वरना प्रेम नहीं था तुम्हें हमसे? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आपसे प्रेम ना होता तो इन आंखों पर ये पट्टी थोड़ी बांधी होती। सारी उम्र मैंने आपके 100 बच्चों के परवरिश में गुजार दी। अब हमें दुर्योधन को इस राजगद्दी पर बिठाकर वर्ल्ड टूर करना चाहिए। शकुनी की मदद से राजकुमार ये राज्य संभाल लेंगे। तुमने आंखों पर पट्टी के साथ क्या अपने दिमाग पर भी पट्टी बांध ली है? एक तो तुम्हारा भाई शकुनी जो सारे शाही खजाने खाली कर चुका है, और दूसरा तुम्हारा पुत्र दुर्योधन जो चोरी करता फिर रहा है। ऐसे मवालिकों में इन सिंहासन पे तो क्या, उन टूटी फूटी कुर्सियों पर ना बैठने दूं। मेरे फूल जैसे दुर्योधन को आपने मवाली कहा, और फिर ये राज्य किसे देंगे? उन पांडवों को? आए बड़े। भूलो नहीं गांधारी, कर्म के अनुसार इन सिंहासन पर पांडवों का ही हक है। नहीं, ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। अभी फोन लगाती हूँ मैं अपने भाई को। मैं तो चला, तुम जानो और तुम्हारा काम। पर इस सिंहासन पर वही बैठेगा जो सबसे अधिक प्रतिभाशाली होगा। सुनेगा तो मरेगा कल्लू, सुनेगा तो मरेगा कल्लू। अरे तू करेगा दूसरा मरेगा कल्लू। कल्लू मामा, कल्लू मामा। अरे बहना, फोन क्यों किया? मैं तो यही हूँ। भैया देखिए ना, ये क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। उस अर्जुन को वारिस बनाने की सोच रहे हैं। जस्ट चिल बहना, मुझे पता है महाराज धृतराष्ट्र को उनके 100 पुत्रों से ज्यादा वो पांडव पसंद हैं। नहीं, ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। मेरा दुर्योधन ही इस हस्तिनापुर पर राज करेगा। आप ही कुछ उपाय सोचिए ना भैया। मेरे पास एक सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। मुझे मेरे सूत्रों से पता चला है कि पांचाल नरेश की पुत्री द्रौपदी अपना स्वयंवर रच रही है। वहां पर अर्जुन भी आएगा। अगर दुर्योधन अपने स्किल सेट से ये कंपटीशन जीत जाए तो अर्जुन का इंसल्ट हो जाएगा, एंड देन दुर्योधन विल बी द किंग ऑफ हस्तिनापुर। यस। परंतु है कहाँ वो तुम्हारा फूल सा पुत्र दुर्योधन? मेरा अड्डा आ गए बेटे पुष्पा। ये माँ कैसी है रे तू? मैं तो
मछली को प्रणाम करो। ए मामा, ये पुष्पा है, पुष्पराज। मैं झुकेगा नहीं साला। ये चुप करो, ये सारी हरकतें बंद करो। अब तुम्हें राजा बनकर ये राज्य संभालना चाहिए। ये तुम अपने पति को क्यों नहीं समझाती? भांजी, शांत हो जाओ और तैयारी करो एक सुंदर सी राजकन्या के स्वयंवर में जाने की। अरे चलो तो, चलो जल्दी आओ। प्रणाम महाराज। हस्तिनापुर नरेश का पांचाल नगर में स्वागत है। सदा सुखी रहो पुत्री। स्वागत नहीं करोगी हमारा स्वीट हार्ट? पट्टी हमारी आंखों पर बंधी है और दिख तुम्हें नहीं रहा। हमारा भी वेलकम करो। क्षमा करें गांधारी जी, ऐसे दिख तो नहीं रहा है कि आपको दिख नहीं रहा है। एनीहाउ, वेलकम। मैं पांचाल नरेश की पुत्री याज्ञसेनी द्रौपदी आप सबका मेरे स्वयंवर में हार्दिक स्वागत करती हूँ। कुसुर। अभी भी आपको कष्ट है गांधारी जी? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? सुंदरी, प्रॉब्लम तो है। आपने अपने फेसबुक पर जो स्टेटस लगा रखा है, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। वो देखकर कुछ कंफ्यूजन सा था। देख लो लड़की, कोई ऐसी वैसी बात है तो अभी ही बता देना। मेरे पुष्पा के ऑलरेडी 125 ब्रेकअप हुए हैं। वो सब वन साइडेड अफेयर्स ही तो थे। ओ दुर्योधन, यानी कि पुष्पा भी आपका बेटा है। पता नहीं आपके 100 पुत्र एक के बाद एक मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं। इस रूप के तो बहुत सारे दीवाने हैं, लेकिन मेरे पिताजी ने भी इतने रिश्ते लाए, लेकिन आज तक इस द्रौपदी का दिल ना जीत पाया कोई। इसलिए मैंने पिताजी को बोला, लेट्स डू द्रौपदी का स्वयंवर। परंतु देवी, ये स्वयंवर में करना क्या होगा? आप इन सब में से कैसे सेलेक्ट करेंगे अपना वर? टास्क तो बहुत सिंपल है। उस मछली को अपने शस्त्रों से भेजना होगा। सिंपल है, कर लेगा मैं, बोल देगा इसको। एकदम सिंपल है। लेकिन उसमें एक ट्विस्ट है। उस मछली को नीचे रखे हुए कुंड में देख के भेजना होगा। जो शूरवीर महावीर ये कर पाएगा, उसे ही मैं अपना वर चुनूंगी। तो हो जाए कंपटीशन शुरू। रूपनगर प्रेम गली कोई नंबर 420 के राजकुमार
ये तो बहुत ही जटिल प्रतियोगिता है, बहुत ही जटिल। ऐसे आप हिट करने वाले हो। लगता है क्या इस दरबार में और कोई नहीं बचा जो इस लक्ष्य का भेद कर सके? अपन वेटिंग कर रहा था, अभी अपन आ गया ना, अपन करके दिखाएंगे तेरे को। तू करेगा ये? याद है ना लास्ट टाइम कैसे यहीं पे पैर फिसल के गिर गया था? मैं ए द्रौपदी हल्के में मत ले, अब कुछ करके दिखा मेरे को। ये देख टुक टुक। अंधे का पुत्र अंधा। घोर अपमान, घोर अपमान। लगता है इस दरबार में कोई नहीं बचा जो ये लक्ष्य का भेद कर सकते। आज तो मुझे वर नहीं मिलेगा। हे वीर, हे हैंडसम, तुम हो कौन जिसकी एंट्री ने ही मुझे इतना मंत्रमुग्ध कर दिया है? हे देवी, मैं हूँ पांडुपुत्र गुरु द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य अर्जुन हूँ। ये लक्ष्य भेद तो मेरा बाई हाथ का खेल है, लेकिन मेरा असली लक्ष्य आपका दिल जीतना है देवी। इश, दिल तो वैसे आपने जीत ही लिया है, लेकिन इस स्वयंवर का नियम है जिसे पूरे किया बिना आई कैन नॉट मैरी यू। अवश्य सुंदरी। तो राजकुमार दिखाओ अपना स्किल। सजना से काहे आई आज सजना।
बेटा पुष्पा, तू चिंता मत कर, ये गुस्सा छोड़ दे। अब ये राज्य कैसे जीतना है उस पर फोकस कर। तो द्रौपदी ने मेरा प्रशंसा कर दिया है माँ। मैं उस द्रौपदी और अर्जुन दोनों को साले को छोड़ेगा नहीं। मैं अपने पुष्पा के लिए उस द्रौपदी से भी सुंदर और सुशील बहू ढूंढ कर लाऊंगी। परंतु बहना, ये तो मैं पहले से ही कर चुका हूँ। अपने पुष्पा के लिए श्रीवल्लराज की पुत्री श्रीवल्ली। एक झलक दिखाओ ना बाबा। क्यों नहीं भांजे? देखना इसको। भैया, श्रीवल राज्य में दूध भेजो, उन्हें शादी के लिए यहाँ तुरंत आमंत्रित करो। ढेर सारे कपड़े और आभूषण भी भिजवाओ। हमारी बहू का स्वागत जोर शोर से होना चाहिए। श्योर श्योर बहना, ये तो मैं पहले से ही कर चुका हूँ। अब दिखाता हूँ उस द्रौपदी को। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझी क्या? फायर है मैं। मैं फेसबुक में स्टेटस चेंज कर रही हूँ। पुष्पा इज द बेस्ट हस्बैंड आई एवर हैड। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। भांजे पुष्पा, श्रीवल्ली, महाराज से आशीर्वाद लो। Hey Pops, let's take a selfie. Thanks, meet my new father-in-law. अच्छा अच्छा, जैसा भी अच्छा है। Who's she? Who am I? Who are you? ये अपुन की बीवी, ये अर्जुन भाऊ की बीवी, जिसको वो स्वयंवर में जीता है। भांजे, स्वयंवर में नहीं, अर्जुन ने छल से जीता है। अरे मामा, क्या बोल रहे हो? उस दिन आपके सामने ही तो मछली को फोड़ के जीता था मैं। हाँ, ये तो हम सब ने देखा था। मैंने भी देखा अपने मन की आंखों से। मैंने भी देखा अपनी मन की आंखों से। अरे मामा जी, आपको तो सब चल दिखता है। आप खुद ही एक चल का मास्टर हो। याद है पिछली बार चौतर में चल से कैसे जीते थे? भांजे, शांत हो जाओ। अगर यही बात है तो हो जाए फिर से एक 64 की बाजी। हाँ, क्यों नहीं। पिछली बार का बदला लेके ही रहूंगा। ये पुशी वुशी तो आते जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन एक ही है। चलो चौथा सभा में मिलते हैं।
मी। मामा श्री, आपके हाथ में वो पासे कहाँ है? ये तो ऐसे लग रहे जैसे मेरे हाथों में ये मस्त घोड़ा। क्या रे, उस दिन मछली को तो फोड़ नहीं पाया, फालतू का बंदूक कह रहा। और उधर से भी भाग गया, मिस फायर है मैं। हर जगह से भाग जाता है। आप चुप रहिए, मेरा बेटा कितना हैंडसम लग रहा है, माय बेबी। हैंडसम बेबी विद बकरे की दाढ़ी। ये फेक समझी क्या? ओरिजिनल है ये। भांजे, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ये 64 की सभा है। बताओ क्या लगाओगे दांव पर? पुष्पा अपने सारे ट्रक लगाएंगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा मेरा। अपन घर लगाते हैं, अभी के लिए घर। हाँ जी अर्जुन, टेल मी व्हाट्स द नेम ऑफ द नंबर यू माइंड? मामा जी, मैं हूँ सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, इन कौरवों से करवाता नाच। आप बिंदास डालिए नंबर 5। नंबर 5 एंड इट इज 5। भांजे पुष्पा, तुम तो हार गए। अबे तू शकुनी मामा है या कंस मामा? हरा दिया ना पुष्पा को। अभी साला और चंदन चुराना पड़ेगा मेरे को। ये मैं हूँ, ये मेरे दोस्त है और हम सब पार्टी कर रहे हैं। ये तो सबके लिए है, इसको सदमा ले। इतना टेंशन मत ले, तेरे लिए ऐसे 100 घर कुर्बान। ये मामा अब ले चल, ट्रक भी लगा दिया अपन ने, सारे ट्रक लगा दो इधर। बोल रहे हो भांजे? सारे ट्रक। अर्जुन, भांजे बताओ इस बार क्या नंबर लगाओगे? स्वामी, इस बार द्रौपदी लगाएगी नंबर। इंद्रप्रस्थ के आंगन में अपमानित हुए कौरव 100। मामा श्री आप डालिए नंबर 9। नंबर 9 एंड इट इज 9। भांजे पुष्पा, तुम तो फिर से हार गए। शकुनी, ये कौन से जन्म का बदला ले रहे हो भाई? अब एक भी पासा गलत पड़ा ना तो इन पासों के साथ साथ तुम्हें भी गूंगा कर दूंगी। पुशो, डार्लिंग, if you lose, I will go with Rocky. वो KGF वाला, उसको तुम मालती असली है। श्रीवल्ली, चली जाना, परंतु अभी नहीं। अभी 64 की बाजी आधी ही हुई है और अभी जाना ये 64 की बाजी का अपमान होगा। भांजे पुष्पा, बताओ इस बार क्या लगाओगे दांव पर? अभी पुष्पा के पास अगर कुछ बचा है तो वो है सिर्फ पुष्पा का दिमाग। क्यों? मैं भी तो है। ये तू पागल है क्या? ये नहीं हो गई है क्या? तेरे को दांव पे लगाऊंगा तो ये नौकरानी बना के रखेंगे तेरे को। अब तो तू गई, तू बनेगी मेरी नौकरानी। मामा जी लगाओ इसको दांव पर। हाँ मामा जी, रूल्स आर रूल्स। आप ही ने तो बनाए थे वो। एक नंबर मैं भी डाल सकता हूँ क्या बेटा अर्जुन? चुप रहिए, बड़े आए नंबर डालने वाले। हमारा बेटा हार रहा है और इन्हें नंबर डालने हैं। अरे नहीं महाराज, ये आखिरी दाव है। मामा श्री, इस पुष्पा का हार देख के मेरा दिल मांगे मोर। आप डालिए नंबर 4। परंतु भांजे, दांव पर क्या लगाओगे? चेंज हो गई। एक नया नियम है, ये तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया था। ये 64 की आखिरी बाजी है, इसमें तुम्हें भी कुछ दांव पर लगाना पड़ेगा।
तो इंद्रप्रस्थ लगा दूंगा और क्या। नहीं नहीं नहीं, इंद्रप्रस्थ देख के तो ही मैंने तुम्हें स्वयंवर में सिलेक्ट किया था। ऐसा? मैंने सोचा मछली को मारा तो मैंने सेलेक्ट हो गया, ये क्या हो गया? घबराओ नहीं प्रिय, मैं अर्जुन हूँ, मैं कभी कुछ हारता नहीं हूँ। मामाश्री आप डालिए नंबर 4। आप सभी सभागणों को बताना चाहूंगा, ये चौसर की आखिरी बाजी है। अगर इसमें आया नंबर 4 तो शिवल्ली बन जाएगी द्रौपदी की दासी, परंतु अगर 4 नहीं आया तो पांडव हार जाएंगे इंद्रप्रस्थ। तो देखते हैं क्या होता है। अरे ये तो हो गया कांड सारा, क्योंकि आ गया है नंबर 12। अर्जुन भाजा तुम हार गए। और ये श्रीवल्ली भी बच गई। ये सब क्या हो रहा है? ये तुमने क्या कर दिया अर्जुन? इससे पहले कि तुम मुझे दांव पे लगाते हो, मैं तुम्हें ही दांव पे लगाती हूँ। मामा श्री, ये अर्जुन और उसके सारे भाइयों को दांव पे लगा दो और पासे मेरे हाथ में दे दो। ऐसे कैसे पासे लेगी तू? हटो सब यहाँ से, लाओ यहाँ पासे। I want to play too. Push, pull the passes. द्रौपदी जीतेगी ये चौसर का गेम। चुपचाप पासे इधर दे दो। नहीं मिलेंगे पासे, दूर हो जा लड़की। पासे देते हो या उड़ाओ इसे। अरे मूर्खो, युद्ध झगड़े इन सब के बिना तुम लोगों को कुछ सूझता ही नहीं। यही झगड़ा मिटाने के लिए मैंने तुम सब लोगों को एकत्रित किया था, और इस सब का ये परिणाम हुआ। मनुष्य जाति ही विचित्र है, लेकिन मैंने ये सोच लिया झगड़े युद्ध तो चलते ही रहेंगे, लेकिन इस सब को भूल कर साथ में आए वही सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है। अंत मीठा होना चाहिए। All that ends well goes well। ऐसे ही क्षमा ही मिलेगी, सब होना चाहिए, पार्टी होनी चाहिए। పొలం గట్టు దుమ్ములోన పొట్ట గిట్ట దూకినట్టు పొలేరమ్మ జాతరలో కొత్త రాజు ఊగినట్టు గిర్రు సెట్టులేసుకొని కర్ర సాము చేసినట్టు మట్టి సొట్టు నీడలోన కుర్ర గుంపు కూడినట్టు ఎర్రగొండ రొట్టెలోన మిరప దొక్కు కలిగినట్టు నా పాట చూడు, నా పాట చూడు, నా పాట చూడు।